बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रितु एकेडमी में। बच्चों, मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में, लास्ट क्लास में आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक कराया था। किसका? मैथ्स पार्ट 2 का एक्सरसाइज 1.1 का, है ना। अभी मैं आपको इस वाले वीडियो में 4, 5, 6, 7 के क्वेश्चन कराऊंगी, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है बच्चों, कि संख्या रेखा पर ए बी सी बिंदु ऐसे हैं कि डिस्टेंस ए सी इज इक्वल टू 10 एंड डिस्टेंस सी बी इज इक्वल टू 8। तो हमें ए बी ज्ञात करना है। क्या है? ए बी ज्ञात कीजिए, सभी विकल्पों पर विचार कीजिए। मतलब यहाँ इसने क्या दिया है कि संख्या रेखा पर ए बी सी 3 बिंदु हैं, है ना। कौन कौन से? ए बी सी। अब ये बोल रहा है कि ए बी सी पे कौन से विकल्प, मतलब कितने विकल्प हो सकते हैं, आप विचार करिए और इसका वैल्यू ज्ञात करिए। तो बच्चों, मैंने इसके पहले भी आप लोगों को समझाया था कि ए बी सी में कौन से कंडीशन हो सकते हैं। हो सकता है कि ए बी जो है वो क्या हो, उसके बीच में बिंदु सी हो। जैसे मैं आपको बताती हूँ, यहाँ देखिए। माना कि मैं एक विकल्प, पहले तो मैं लिख देती हूँ विकल्प नंबर 1। विकल्प फर्स्ट क्या हो सकता है? हो सकता है कि ए सी क्या हो, लास्ट पॉइंट हो, और बी क्या हो, बी उसके मिड पॉइंट में हो। तो यहाँ क्या दिया है? ए सी 10 दिया है ना। तो यहाँ पे इसका डिस्टेंस क्या हो गया? ए सी का डिस्टेंस क्या बोल रहा है? ए सी है हमारा 10 सेंटीमीटर, ऐसा ये बोल रहा है ना। क्वेश्चन आपका यही बोल रहा है ना कि ए सी का डिस्टेंस कितना है? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बी को कहाँ ले रहे हैं? फर्स्ट विकल्प में। फर्स्ट विकल्प में हम बी को ले रहे हैं मिड पॉइंट में। कैसे? देखो, सी बी कितना दिया है? 8। ये सी है, इसके यहाँ मैंने ले लिया 8, बी ले लिया बीच में। तो सी से ये पूरा 10 है, तो बी में क्या करती हूँ, यहाँ ले लेती हूँ, ठीक है। ये हो गया मेरा बी, तो मैं यहाँ पे डालूंगी बी। और यहाँ से और सी की डिस्टेंस कितनी हो जाएंगी? यहाँ से सी बी की डिस्टेंस क्या दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर, है ना। तो ये हमारा एक विकल्प हो गया कि हमने ये कंडीशन देख लिया कि अगर ऐसा हुआ बी जो है वो ए सी के मध्य है, तो हम कैसे करेंगे? हम करेंगे ऐसे कि डिस्टेंस ए सी इज इक्वल टू डिस्टेंस ए बी प्लस डिस्टेंस बी सी, है ना। हम ऐसा कर सकते हैं ना। अब हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू पुट करेंगे। AC का क्या दिया हुआ है बच्चों? AC की वैल्यू दी हुई है 10 सेंटीमीटर, और AB की तो हमें निकालनी ही है, ज्ञात करनी है। और BC की क्या दी हुई है? 8 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे डिस्टेंस AB इज इक्वल टू 10। ये 8 जो है वो 10 की तरफ जाएगा, तो ये प्लस से क्या हो जाएगा? माइनस। और हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ? डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ये हमने फाइंड कर लिया, किससे? विकल्प 1 से, है ना, फर्स्ट विकल्प से। अब देखिए विकल्प 2 में देखती हूँ, दूसरा क्या कर सकती हूँ मैं। देखिए विकल्प सेकेंड, इसमें देखिए क्या दिया है कि ए सी 10 सेंटीमीटर है। ओके, मैं ले लेती हूँ, मैंने ले लिया ए और सी को 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वो आगे क्या बोल रहा है कि सी भी 8 सेंटीमीटर है। तो ये मेरा 10 है, मैंने इसको सी डाला, तो यहाँ से मैं आगे ले लेती हूँ इसको 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं कैसे लिखूँगी? ए, ये पॉइंट है मेरा सी, और ये हो गया बी। समझ में आ रहा है आपको? फिर ए सी का डिस्टेंस कितना बोला है? 10 सेंटीमीटर, और 8 इसका कितना बोला है? सी बी का 8 सेंटीमीटर। ओके, तो मैं देखिए कैसे करती हूँ। यहाँ देखिए बच्चों, हम क्या करेंगे,
हम इसको लिखेंगे कि डिस्टेंस ए बी, क्योंकि बड़ा वाला ही लिखना है। ए बी का डिस्टेंस हमें ऐसे ही दिख रहा है कि ज़्यादा है, यानी ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस ए सी प्लस डिस्टेंस सी बी। ठीक है, तो ए सी का क्या है 10 और सी बी का क्या है बच्चों 8 सेंटीमीटर। इट्स मीन्स हमारा आंसर क्या आ गया, इसको हम ऐड कर देते हैं तो 18। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस ए बी बराबर 18 सेंटीमीटर। देखिए हमारा एक ही क्वेश्चन का दो आंसर आ गया अलग अलग विकल्प पे। ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, इसलिए हमारे आंसर भी क्या हो गए, दो तरीके के आ गए। ठीक है ना। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या दिया हुआ है बच्चों, मैं लिख लेती हूँ क्वेश्चन। यहाँ देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है कि एक्स वाई जेड जो है वो एक रेखीय बिंदु है, जिसमें एक्स वाई की वैल्यू क्या दी हुई है 17 और वाई जेड की वैल्यू क्या दी हुई है 8। तो हमें क्या करना है, एक्स और जेड की वैल्यू निकालना है। एक रेखीय बिंदु है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्स वाई जेड एक रेखीय मतलब कि ये हमें फाइंड है कि एक्स वाई और जेड है, यानी वाई क्या है मिडल पॉइंट में है। इट्स मीन्स ये क्या होगा कि एक्स वाई 17 एक्स वाई मैंने 17 कर दिया, तो वहाँ से वाई जेड कितना हो जाएगा 8। ठीक है, तो मैं कैसे लिखूंगी कि एक्स वाई जेड, क्योंकि ये क्या है एक रेखीय है। अब यहाँ देखो एक्स वाई की वैल्यू क्या है 17 और वाई जेड की कितनी है 8। बच्चों देखो इसमें क्वेश्चन में आपके यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं दिया है, ना सेंटीमीटर ना मीटर। मैंने 4th वाले में सेंटीमीटर लगा दिया था, लेकिन कुछ नहीं दिया है तो आप कुछ नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। ठीक है, ठीक है। तो अब इसे हम कैसे फाइंड करेंगे, हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस एक्स जेड है ना। तो डिस्टेंस एक्स जेड फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस एक्स वाई प्लस डिस्टेंस वाई जेड को ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो ये कितना है 17 प्लस 8। 17 प्लस 8 क्या होगा बच्चों, 17 प्लस 8 होगा 25 है ना, 25। तो ये रही हमारी वैल्यू है ना। अब देखिए बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ 4th क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ था कि संख्या रेखा पर ए बी सी बिंदु ऐसे हैं, मतलब ये नहीं बोला है कि ये एक रेखीय हैं, ये क्या है, ये सिर्फ हमें बता दिया कि 3 बिंदु हैं। अब वो किस कंडीशन में कैसे हैं वो हमें डिसाइड करना है, इसलिए यहाँ पे इसने लिख भी दिया कि सभी विकल्पों पर विचार कीजिए है ना। और इसमें क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है कि ये एक रेखीय बिंदु है, मतलब ये कैसे हैं ऐसे हैं। और जब ये ऐसे हैं तो हमें ज़्यादा विकल्पों पे विचार नहीं करना है, सीधे यही काम करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो बच्चों ये हो गया हमारा पॉसिबिलिटी नंबर 1, यानी इसको हम डाल सकते हैं, क्या डाल सकते हैं, विकल्प फर्स्ट। अब हम विकल्प 2 को देखेंगे। विकल्प 2 के लिए मैं नेक्स्ट पेज ले लेती हूँ। यहाँ देखिए विकल्प 2 में हम क्या करते हैं, यहाँ देखिए विकल्प 1 में हमने क्या किया,
इसे एक दूसरे के आगे ले लिया है ना। अब हम क्या करते हैं विकल्प टू में हम ये करते हैं कि क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि एक्स वाई है 17, ठीक है। तो हमने लाइन खींच लिया, एक्स वाई 17 कर दिया, एक्स वाई ये मैंने कर दिया 17, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि एक्स जेड ज्ञात करना है, वाई जेड मैं मान लेती हूँ कि जेड क्या है बीच में, है ना। तो मैंने क्या किया, वाई जेड को ले लिया 8, मैंने इसे ले लिया 8, यहाँ कर दिया मैंने जेड। तो इसकी पूरे की वैल्यू क्या है बच्चों, ये पूरे की वैल्यू है मेरी 17, है ना। ये है 17, ठीक है। और ये जो है इसकी वैल्यू कितनी है 8, है ना। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ये ज्ञात करना है कि एक्स जेड की वैल्यू क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, चलिए वही फार्मूला यूज़ करेंगे डिस्टेंस वाला, कि डिस्टेंस ए एक्स वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस एक्स जेड प्लस डिस्टेंस वाई जेड या जेड वाई, ठीक है। तो हमें एक्स वाई का डिस्टेंस मालूम है 17 और एक्स जेड का तो हमें निकालना ही है और वाई जेड का हमें मालूम है 8। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस एक्स जेड इज इक्वल टू 17 माइनस 8, हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 9 है ना। तो इसे हम लिख देंगे डिस्टेंस एक्स जेड इज इक्वल टू 9, ये हमारा आ गया सेकेंड आंसर 5th क्वेश्चन का। देखिए इसमें भी हमारे 2 आंसर आ गए। अब देखिए 6 क्वेश्चन आपको क्या दिया है, 6 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है बच्चों कि आकृति बनाकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए, है ना। आकृति बनाकर उत्तर लिखिए। इसमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया हुआ है कि यदि ए बी सी तथा, मतलब इसका मतलब है कि ये ए बी सी जो है वो एक रेखीय है ना। ये गणितीय भाषा में लिखा हुआ है आपको ऐसे कि ए बी सी एक रेखीय हैं और ए सी की लंबाई, देखो यहाँ पे एल दे दिया है, मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट वीडियो में कि एल भी लिख सकते हैं डी भी लिख सकते हैं। 11 लेंथ बी सी दे दिया है 6.5, तो लेंथ ए बी इज इक्वल टू क्या। तो हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, ए बी सी दिया है तो हम ए बी सी का ड्राइंग कर लेते हैं लाइन एक। ए सी कितना दिया है 6 और बी सी कितना दिया है, यहाँ देखिए ए सी की वैल्यू क्या दी हुई है बच्चों, ये दिया है 11 और बी सी की वैल्यू क्या दी है 6.5। अब हमें इसे सॉल्व करना है। हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, क्या दिया हुआ है हमें, लेंथ ए सी हमें दिया हुआ है 11, लेंथ बी सी हमें दिया हुआ है 6.5, है ना। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, लेंथ ए सी इज इक्वल टू लेंथ ए बी प्लस लेंथ बी सी, हो गया। अब देखिए लेंथ ए बी कितना है, लेंथ ए बी हमें निकालना है, हमें ए सी का मालूम है, ए सी कितना है 11, लेंथ ए बी
प्लस बी सी का कितना है 6.5 है ना। तो हम क्या करेंगे, लेंथ ए बी इज इक्वल टू 11 माइनस 6.5। ये क्यों है बच्चों, ये हमारा चला गया इसके पास इसलिए है ना। तो इसका क्या हो गया, एल ए बी इज इक्वल टू 11 में से 6.5 हम अगर माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा बच्चों, हमारे पास आंसर आएगा 4.5 है ना, 4.5। ये हो गया। यहाँ देखिए बच्चों, ये हमारा सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन में दिया है आर यश टी क्या है, एक रेखीय है। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पे ये डैश बना दिया है, इसलिए इसका हमें कंफर्म है कि जो हमारे बिंदु हैं वो कैसे हैं, वो हैं आर एस टी, यानी एक लाइन से एक रेखीय हैं। कैसे, देखिए आर टी, यहाँ पे देखिए आर टी की वैल्यू हमें निकालनी है। आर एस है 2.5 और यश टी दिया है 3.7। आर एस को मैं ले लेती हूँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2.5, ये हो गया मेरा एस, ठीक है। अब ये कितना हो गया 3.7, यानी यहाँ से यश टी क्या है 3.7 है। अब देखिए इसे हमें सॉल्व करना है, तो हम कैसे करेंगे बच्चों, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि हमने इसके पहले जो फोर्थ है और जो फिफ्थ है उसमें तो दो दो कंडीशन लगाए थे, माने दो विकल्प को यूज़ किए थे कि ऐसा भी और वैसा भी। क्वेश्चन नंबर 6 में हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, उसका रीज़न है बच्चों, इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसमें क्वेश्चन को आप एक बार रीड करिएगा। उसमें क्वेश्चन दिया है कि एक रेखीय बिंदु है, मतलब वो एक लाइन में है, लेकिन उनका पोजीशन जो है बच्चों, वो पोजीशन आपको एक्सप्लेन नहीं किया है। और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या किया है बच्चों, हमें ऐसे लिख के पूरा पोजीशन बता दिया है कि आर एस टी कैसे है, आर एस टी है, इसलिए हम इसको सिंगल वे में कर रहे हैं, सिर्फ एक ही विकल्प का यूज़ कर रहे हैं, ऐसे जो हमें दिया गया है उस हिसाब से। तो देखिए इसका ये हो गया, तो हमें फाइंड करना है लेंथ आर टी का, तो हम लिखेंगे लेंथ आर टी इज इक्वल टू लेंथ आर एस प्लस लेंथ एस टी, है ना। आर एस की वैल्यू मुझे पता है 2.7 और एस टी की वैल्यू भी पता है 3.7। अब इसे हम ऐड कर देंगे, लेंथ आर टी इज इक्वल टू, इसे ऐड करेंगे तो क्या होगा बच्चों, 5 + 7 इज इक्वल टू क्या होगा 12। 12 को हम 2 देंगे और 1 कैरी देंगे, यानी 1 हासिल दे देंगे, तो 2 3 5 और 1 6, यानी हमारा वैल्यू क्या आ गया 6.2 आ गया, है ना। तो आर टी हमने क्या फाइंड कर लिया, आर टी हमने फाइंड कर लिया 6.2। चलिए बच्चों देखते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में क्या दिया हुआ है कि यदि एक्स वाई जेड क्या है, एक रेखीय है। क्या दिया हुआ है, एक्स वाई जेड एक रेखीय है। तो हम कैसे करेंगे, हम फिर वही करेंगे कि एक्स वाई जेड का एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ x, यहाँ z। अब यहाँ देखिए एक्स जेड कितना दिया है 3√7, यानी 3 करनी में 7 दिया है, और इसका क्या दिया है करनी में 7, यानी हम क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ मैं डाल देती हूँ y, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी √7, ठीक है। और इसकी वैल्यू ये पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, ये पूरे की वैल्यू हो जाएगी 3√7, है ना। यहाँ दिया हुआ है ना एक्स जेड, यानी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू ये है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम अब करेंगे ये कि क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे, लेंथ एक्स जेड इज इक्वल टू लेंथ एक्स वाई
प्लस लेंथ वाई जेड। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक्स जेड का क्या वैल्यू है 3√7 और एक्स वाई का क्या वैल्यू है √7 प्लस हम क्या लिखेंगे वाई जेड, है ना। अब मैं क्या करती हूँ, ये यहाँ रख देती हूँ और इसे लाती हूँ इस तरफ, तो कैसे लिखूँगी लेंथ वाई जेड इज इक्वल टू क्या हो गया 3√7 माइनस √7। अब देखिए यहाँ पे जब ये √7 माइनस √7 हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि 3√7 में से 1√7 चला गया, तो क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि लेंथ वाई जेड जो है वो कितना है 2√7 है। समझ में आ गया, ये हो गया हमारा आंसर। और ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या हो गया कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों क्या दिया है कि 3 अरेखीय बिंदुओं से कौन सी आकृति बनती है ना। ये क्वेश्चन है हमारा। तो 3 अरेखीय मतलब क्या होता है, जो बिंदु क्या हो एक रेखा में न हो। ठीक है, मैंने ले लिया 3 अरेखीय बिंदु एक रेखा में नहीं है। चलो ठीक है, इनको मिलाने के बाद हम देखते हैं कौन सी आकृति बनती है। मैंने इन दो बिंदुओं को जोड़ दिया। अब मैं क्या कर रही हूँ, इन 2 बिंदुओं को जोड़ देती हूँ। फिर मैंने क्या कर दिया, बचा 2 बिंदु हैं, इनको भी आपस में जोड़ देती हूँ। चलिए जोड़ के दिखाती हूँ आपको। यहाँ देखिए बच्चों कैसी आकृति बनके हमें मिल जा रही है। यहाँ पे हमें मिल जा रही है त्रिभुज की आकृति। आप देख रहे हैं ना, ये कौन सी आकृति बनी, ये बन गई हमारे पास त्रिभुज की आकृति। तो हम आंसर में लिख सकते हैं, आंसर आप लिखिएगा कि 3 अरेखीय बिंदुओं से त्रिभुज की आकृति बनती है। त्रिभुज की आकृति बनती है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व। मतलब हमारा जो एक्सरसाइज 1.1 है वो हो गया सॉल्व। चलिए हम लोग अभी नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक्सरसाइज 1.2 के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। थैंक यू।